Assalamualaikum class 9th students. We are going to discuss the branches of the biology. हम biology की branches को discuss करेंगे. In the previous class I discussed 6 different branches of the biology. हमने जो अगली क्लास थी उसमें हमने पिछली क्लास के अंदर हमने 6 जो है मुख्तलिफ किस्म की branches of biology उसको discuss किया था, जिसके अंदर morphology थी जिसमें हम external structure of plants and animals और दूसरे living organism को स्टडी कर रहे थे. उसके बाद हमने एनाटॉमी को डिस्कस किया था जिसमें हमने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गन को जो है वो डिस्कस किया था. फिजियोलॉजी थी जिसमें हमने जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गन किस तरह फंक्शन करते हैं उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है. और साइटोलॉजी था जिसके अंदर हम सेल और ऑर्गन की स्टडी करते हैं, इसका दूसरा नाम सेल बायोलॉजी था. हिस्टोलॉजी के अंदर हमने आपको बताया कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर हम जो है वो टिश्यूज की जो है वो डिस्कस करते थे. और लास्ट जो हमारा टॉपिक था डिस्कशन का कल वो था इकोलॉजी, जिसके अंदर हमने जो है आपको मैंने बताया था कि इकोलॉजी जो है उसमें हम जानदारों के साथ और जानदारों का नॉन लिविंग जो एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या ताल्लुक होता है उसकी स्टडी को हमने इकोलॉजी का नाम दिया था. इसका दूसरा नाम एनवायरमेंटल बायोलॉजी है. आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले जो ब्रांच है वो एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी इज द ग्रीक वर्ड एम्ब्रियो, जिसका मतलब है एम्ब्रियो मींस बेबी. सो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन. जायगोट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है. वो जायगोट बनने के बाद उसके अंदर जो डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगी, उस डेवलपमेंटल चेंजेस आने के बाद जब तक वो एक फुली ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता, कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसके अंदर डेवलप होते हैं, इस सारे डेवलपमेंटल चेंजेस को, प्रोग्रेसिव चेंजेस की स्टडी को हम जो है वो एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं. इस ब्रांच का दूसरा नाम जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी है. उसके बाद जो हमारा जो हमारी ब्रांच है उसका नाम है टैक्सोनॉमी. टैक्सास मींस अरेंजमेंट और ग्रुपिंग एंड नॉर्म्स मींस लॉ ऑफ नेमिंग. इसके अंदर हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर जो है लिविंग ऑर्गन को जो है क्लासिफाई करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं. तो अगर सिंपली आप इसको बोलते हैं कि टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गन, इसका टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी के अंदर लिविंग ऑर्गन को क्लासिफाई करते हैं, उसकी नेमिंग देते हैं, उसका मखसूस नाम जो है वो साइंटिफिक नेम जिसको हम बोल सकते हैं वो रख लेते हैं. उसके बाद हमारी जो 9th ब्रांच है वो है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो ग्रीक वर्ड जेनेसिस से निकला है मींस ओरिजिन, कि इसकी तख्लीक कहां से हुई. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसकी हम स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं. या सिंपली आप कैन से स्टडी अबाउट जीन्स इज नोन एज द जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स के अंदर हम जो है दोस कैरेक्टर्स हेरिडिटी कैरेक्टर्स उस ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग उसको हम स्टडी करेंगे, यहां जीन्स की स्टडी करेंगे. उसके बाद प्लेंटोलॉजी है. इस प्लेंटोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड पेलोस से निकला है जिसका मतलब एशियंस और ऑन्टोस का मतलब बीइंग ऑर्गेनिज्म. तो पहले दौर के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले मौजूद थे मगर आज वो मौजूद नहीं, जैसे डायनासोर्स वगैरह हो गए तो ये पहले मौजूद थे अब नहीं है, मगर इनके जो बकायात होते हैं जिसको हम फॉसिल्स कहते हैं, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई स्ट्रक्चर वगैरह हो गए, कोई ढांचे वगैरह हो गए, तो स्टडी अबाउट द फॉसिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फॉसिल्स हैं उसकी स्टडी को हम प्लेंटोलॉजी भी कहते हैं. इसमें दो किस्म के होते हैं, एक प्लेंटोबॉटनी है जिसके अंदर हम फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स की डिस्कस करेंगे. प्लांट्स के जो पुराने दौर के अंदर प्लांट्स मिलते थे, मौजूद बड़े बड़े दरख्त होते थे जो आज की सूरत में जो आप देखें पेट्रोल की सूरत में, कोयले की सूरत में मिलते हैं, तो उसकी स्टडी को हम जो है प्लेंटोलॉजी कहते हैं, उसके प्लेंटोबॉटनी कहते हैं. और प्लेंटोजूलॉजी जो है उसके अंदर हम जो है फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के फॉसिल्स वगैरह होते हैं उसकी डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारा जो 11th जो है ब्रांच जो है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री, यू नो बायो मींस लाइफ एंड केमिस्ट्री मींस केमिकल. सो इस लिविंग ऑर्गन के अंदर जो केमिस्ट्री है और केमिकल एस्पेक्ट है उसकी स्टडी को हम जो है बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. यानी लिविंग ऑर्गन किस तरह उसमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिससे उसकी तख्लीक हुई है और कौन से केमिकल कंपाउंड्स का क्या रोल्स होता है इन द लिविंग सिस्टम के अंदर, उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. माइक्रोबायोलॉजी ये जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस हुआ था आपका माइक्रोबायोलॉजी. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. दो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, जिसको अपनी खुली आंखों से ना देख सकें, जिसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देख सकें. तो ऐसे जो सिमालेस लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें वायरस और बैक्टीरिया और दूसरे प्रोटोजोआ वगैरह यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, तो उसकी
उसकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जो लास्ट हमारा डिस्कशन की जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायो इज लाइफ, टेक्नोलॉजी मींस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सो मैनिपुलेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बहुत सारे जानदार होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इंसान की भलाई के लिए, जिससे हम मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनाते हैं, जिससे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। इंसुलिन आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया से जो है प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए इंसानों की भलाई के लिए। तो इस किस्म की ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी का अंदर हम इस चीजों की स्टडी करते हैं कि किस तरह लिविंग आजम को जो है इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम जो है डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी एंड अदर ब्रांचेस, यानी बायोलॉजी और अदर ब्रांचेस का डिस्कशन क्या होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।